माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जय। क्या बनना चाहते हैं? आर्मी। आर्मी बनने क्या करोगे? देश की सेवा करेंगे। सेना में बहाली के लिए केंद्र द्वारा लाया गया अग्निपथ स्कीम को लेकर युवाओं का या यूं कह ले आर्मी की तैयारी कर रहे युवाओं में असंतोष है। जिस तरह से देश के कई राज्यों में इस अग्निपथ स्कीम को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान रेल की बोगी फूंक दी गई, सरकारी संपत्ति का नुकसान किया गया और देश को अस्थिर करने की कोशिश की गई, लेकिन इन सब के बीच कटिहार से 34 किलोमीटर दूर मनिहारी प्रखंड का बघार पंचायत एक ऐसा गांव है जहां लगभग 5000 की आबादी में हर घर से एक जवान सेना में अपनी सेवा दे रहा है। इस गांव की पानी या यूं कह ले देशभक्ति का ऐसा युवाओं में जुनून है कि सभी युवा आर्मी में जाकर अपनी सेवा देना चाह रहे हैं। इस गांव के कई युवा कारगिल जैसे युद्ध में देश की खातिर शहीद हो चुके हैं, लेकिन इस गांव के युवा केंद्र सरकार के अग्निपथ स्कीम को लेकर क्या सोचते हैं, इसकी जानकारी लेनी चाहिए। हमारे संवाददाता ने गांव के युवा के साथ साथ उन अभिभावकों से भी बात की जिनके बच्चे फौज में अपनी सेवा दे रहे हैं। बघार गांव की आबादी से हर घर से फौज में सेवा दे रहे इस गांव की सड़कें वैसे ही खस्ता हाल हैं। बाढ़ के समय ये गांव सैलाब का दंश झेलने को विवश हैं। हर राजनेता यूं तो देश की सेना के प्रति अपनी जबरदस्त समर्थन और तरफदारी करते हुए अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, लेकिन सेना का ये गांव आज भी इन नेताओं की नजर से उपेक्षित है। नमस्कार, मैं आमिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से KTN न्यूज़ में। हम मौजूद हैं कटिहार के मनिहारी प्रखंड के अंतर्गत बघौड़ा पंचायत में। इस गांव को देखकर कह सकते हैं कि स्थानीय लोगों का कहना है कि इस गांव में हर एक लोग जो है हर एक घर से कोई न कोई आर्मी है। हर एक इस गांव में हर एक घर से आर्मी है। इसी बीच हम मौजूद इसी गांव में हैं और हमारे बीच साथ एक हैं यहीं के स्थानीय हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे अग्निपथ योजना क्या है, वो क्या किस एंगल से उसको देखते हैं। अग्निपथ योजना क्या है, क्या समझते हैं? अग्निपथ योजना क्या है तो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि सरकार की योजना नई योजना है और जमीन पर आई है और इसका जो है क्या स्टेटस है तो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सरकार समझ रही है और हम लोग इसको पहले समझेंगे तब ना इसके विषय में जान पाएंगे कि हाँ क्या है या नहीं है। ये तो हम लोग खुद नहीं समझ रहे हैं कि अग्निपथ है क्या। ये 4 साल की बात की जा रही है। 4 साल की बस यही बात हो रही है कि 4 साल के लिए जो है अग्निपथ योजना है। 4 साल जो है नौकरी करना है, 4 साल के बाद जो है कि आप जो है कि रिटायर हो जाइएगा। उसके बाद जो है कि कुछ कहता है लोग, कुछ सेना में जो है 10% को रखा जाएगा, अब बाकी को जो है कि हटा दिया जाएगा, 90% को हटा दिया जाएगा। एक ही देखा गया धरना प्रदर्शन बहुत जगह हुआ है, विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए। हाँ, शांतिपूर्ण होना चाहिए, धरना शांतिपूर्ण होना चाहिए। लेकिन जिस तरह आगजनी किया गया, जिस तरह हमारे देश के समाज को नुकसान पहुंचाया गया, इसको आप किस एंगल से देखते हैं? आगजनी जो है ये जो है एकदम गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। राष्ट्र की संपत्ति के साथ नुकसान जो है कि देशद्रोह का मामला बन जाता है और ऐसा जो है देश के युवाओं के लिए मैं अपनी तरफ से कहूँगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्ण प्रिय ढंग से जो है कि उसका जो है विरोध कीजिए और सरकार से रिक्वेस्ट कीजिए कि ये योजना को जो है वापस ले। क्या नाम है आपका? शंकर कुमार। कौन सी जगह है? ये बघार है। कितनी की आबादी होगी? यहाँ 30-35 के आसपास आबादी है। हमारे बीच यहाँ पर और हैं, चचा हैं, उनसे बात कर ले। चचा क्या नाम हुआ आपका? जगन्नाथ यादव। ये कौन सा जगह है? बघार पंचायत। कहा जा रहा है कि इस गांव में हर एक घर से कोई न कोई जो है आर्मी है, सेना है, सही है? बहुत लोग हैं। कितने की आबादी है इस गांव में? आबादी तो हम उतना नहीं बता सके, बाकी अंदाज बता सकते हैं कितने लोग होंगे सेना? 500 लोग आर्मी होगा। तो जो अग्निपथ योजना है इसको किस हिसाब से देखते हैं, क्या सही है या गलत? सही इसको हिसाब तो हम नहीं बता पाएंगे, तो सरकार बताएगा कि ये गलत है कि सही है। आप किस नज़र से देखते हैं? हम नज़र से देख रहे हैं कि विद्यार्थी लोग अपना नौकरी लेने के लिए पढ़ लिख के वोटू के रूप धैले है, इसलिए मन अनसा गया है विद्यार्थी लोग के। तो हमारा जैसा अंदाज चल रहा है, हम तो देखे नहीं हैं कि अग्निपथ क्या है नहीं है, जानकारी नहीं है ना।
हमारे बीच एक युवा जानना चाहिए, क्या नाम हुआ आपका? सरोज कुमार यादव। आप क्या बस तैयारी करते हैं? जी अभी तो ग्रुप डी का तैयारी सब चल रहा है, तो अभी आप भी तैयारी कर रहे हैं क्या? जी जी पर तो क्या लगता है 4 साल का क्या है? ये 4 साल का जो नौकरी है ये सब जो भी है हम मेरे तरफ से वो अच्छा नहीं है, क्योंकि और उसके बाद कहाँ जाएगा युवा सब। अन्य लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। जी जी देश की सेवा सभी को अधिकार करने जी का। जी, तो वो मान लिए 4 साल आपको रिटायर हो जाते हैं, आप दूसरे को मौका मिलना चाहिए ना। जी ये सब तो आप है। भी चाहेंगे कि नहीं हम ही करें हमेशा और लोगों को मौका भी मिलना चाहिए, सभी को तो अधिकार देने का जी मौका उन लोगों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? कोई लोग इतना दिन से दौड़ रहा है, 2 साल 3 साल से दौड़ रहा है, उसका क्या होगा? और अगर सोच लेगा कि ये 4 साल के लिए, तो इतना मेहनत क्यों करना चाहेगा? कोई करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। इसी के कारण वो लोग नहीं सोच रहा है। हमारे सरकार से क्या कुछ मांगे करेंगे आप? ये जो 4 साल का है वो वापस लिया क्या जाए। नाम है आपका? सरोज कुमार यादव। इसी गांव के हैं? जी तो आपने सुना यहाँ के लोगों की जुबानी, उनकी दर्द भरी कहानी हम बता दें आपको। लोगों का कहना है कि वे 4 साल के लिए क्यों जाए, आखिर देश की सेवा करेंगे तो अच्छे से करेंगे इनको। लेकिन स्थानीय लोगों ने यही बताया कि कोई ना कोई ये सही भी है, चूंकि हर एक इंसान को मौका मिलना चाहिए, हर एक नौजवान को अधिकार है देश का सेवा करने का। अब आगे भी ले चलेंगे, इसी गांव के दूसरे वार्ड में लेकर चलेंगे, वहाँ के लोगों का जुबानी सुनाएंगे उनकी कहानी। अग्निपथ योजना क्या है, क्या समझे इसके बारे में आप? इससे हम समझते हैं कि आज पूरे हिंदुस्तान में नौजवान जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, तमाम नौजवान उनके पिताजी हॉस्टल में भेजकर बच्चों को पढ़ाते हैं। एक आर्मी की तैयारी करने के लिए, नेवी की तैयारी करने के लिए 7 साल लगता है। क्या आप 4 साल की नौकरी देकर उनके लाइफ से खिलवाड़ नहीं करते हैं? मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि ये अग्निपथ जो 4 साल का संविदा पर नौकरी देना चाहते हैं उसको वापस ले। जय हिंद। प्रोटेस्ट जो किया गया, तोड़फोड़ किया गया, जनिक किया, ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये हिंदुस्तान की संपत्ति है, किसी की संपत्ति नहीं है। विद्यार्थी लोग आक्रोश में आकर ये काम किए हैं, लेकिन ये चीज जायज नहीं है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी है और ये हिंदुस्तान की संपत्ति को कोई भी आदमी अगर उसे जलाने का काम करता है वो देश के लिए घातक है। वैसे प्रदर्शनकारियों को क्या मैसेज देंगे? देखिए, प्रदर्शनकारियों का तो मैसेज हम आपको क्या बताएंगे, लेकिन ये सब प्रधानमंत्री जी की भूल के कारण हुआ है। इस पर हम टोटल इल्जाम जो है अपने प्रधानमंत्री को लगाना चाहते हैं, जो नौजवानों के साथ इस तरह का भी नहीं करना चाहिए। सेवा का मौका सभी को मिलना चाहिए, ऐसा है सब देश में। हमारे देश में 4 साल अगर मिलता है तो अन्य लोगों को भी मौका भी तो मिलेगा। सर, हमारे देश में ये हिंदुस्तान है जहां सैनिकों का अंबार है, और हमारे देश में हम कृषि प्रधान देश हैं जहां के नौजवान हर लोग सैनिक में जाना चाहते हैं और देश सेवा करते हैं, और वो घर आते हैं तो किसानी करते हैं। और आपसे हम अपील करना चाहते हैं सर कि इसे कानून को वापस होती है कि सैकड़ों गांव, इस गांव में सैकड़ों लोग सेना है, उसके गांव में जो है सड़क वगैरह नहीं हो पाता, राजनीति होती है। कोई ख्याल नहीं करने वाला है इस गांव का। आप देखे होंगे, आप आगे भी चलकर देखिए, जहां चेयरमैन साहब का घर है वहां भी कूड़ेदानी है। कोई ऐसा विकास हमारे गांव का अभी तक नहीं हुआ है। मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूं कि ये किसान का देश है, किसान लोग रहते हैं, किसान नौजवान और इस देश पर कुर्बान होने वाला ये हमारे ही गांव के 2 नौजवानों ने देश पे कारगिल युद्ध में शहीद हो गया, और आज इसी गांव की भी जर्जर स्थिति है जिसको राजनेता अनदेखा करते आ रहे हैं। गांव का नाम क्या है? बघार। किस प्रखंड में आता है? मिर्जापुर बघार प्रखंड, मनिहारी थाना, जिला कटिहार। आपका नाम? श्याम नारायण।